नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज आपके लिए हमारे टैरो के जो रीडिंग्स हैं, यानी कि जो यस और नो कार्ड्स हैं। तो पिछले 2 दिनों में हम लोग अपने 2 स्वीट्स कवर कर चुके हैं। एक हमने कवर किया था स्वीट ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा हमने कवर किया था स्वीट ऑफ कप्स। तो स्वीट ऑफ वॉन्ड्स हमें पता है एक्शन ओरिएंटेड होता है। स्वीट ऑफ कप्स हमारा रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं स्वीट ऑफ सोर्ड्स के साथ। स्वीट ऑफ सोर्ड्स हमें पता है इंटेलेक्ट से रिलेशन में होता है, यानी कि जो भी हमारा क्या बोलते हैं थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब हमारा सोर्ड्स में आता है। तो अगर आप खुद भी टैरो अगर आप सीखना चाहते हैं या आप टैरो को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग में कभी कभी ये प्रश्न आता है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, यस और नो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है, यानी कि जब हम कोई भी निर्णायक अवस्था में होते हैं, तो हमें सिर्फ जवाब यस और नो में चाहिए, हाँ या ना। तो अगर हम गाइडेंस लेते हैं टैरो कार्ड से, तो अगर हमारी रीडिंग्स में कोई भी सोर्ड का कार्ड आया है, यानी तलवार का कार्ड आया है, तो उनकी नंबरिंग से हमें पता लग जाएगा कि ये काम होगा या नहीं होगा, इसके लिए यस है या नो है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनके आंसर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से देखें, और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप जब भी रेफ़र करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोर्ड्स का जो डेक है, सिर्फ सोर्ड्स का, वो मैंने यहाँ पे रखा है। एक एक करके हम नंबर वाइज देखेंगे कि हर कार्ड का मतलब क्या होता है। तो पहले हम आते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री साईनाथाय नमः, श्री गुरुजी नमः, खाटू श्याम बाबा की जय। पहला है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कभी भी दोस्तों अगर आपकी रीडिंग में एस ऑफ सोर्ड्स आए, तो यहाँ आप देखेंगे यूनिवर्स से एक हाथ निकल रहा है जिसमें एक तलवार है। तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत हो रही है किसी लड़ाई की या जंग की या किसी कार्य की। और सोर्ड्स का मतलब होता है थॉट्स, यानी कि हमारी जो विचार होते हैं, हमारी जो कल्पनाएं होती हैं। तो एस ऑफ सोर्ड्स अगर आपकी रीडिंग में कभी भी आए, तो उसका जवाब होता है यस, इट्स अ यस कार्ड। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कार्ड पर आएंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर एक महिला है इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पीछे समुद्र है, ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे स्काई लगेगा, पानी है यहाँ पर जो लैंड है वो थोड़ी सी हल्की ब्राउन है। एक तलवार उन्होंने इस हाथ में ऐसे पकड़ी है, दूसरी ऐसे, यानी एक जिगजैग टाइप के मोड है, बिल्कुल क्रॉस किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो अभी आपको उल्टा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन इनकी तलवार का एक तरफ है, दूसरा डायरेक्शन दूसरी तरफ है। तो यानी कि अगर आपकी रीडिंग में कभी भी इस तरह की कार्ड आता है, यानी कि आपके थॉट्स में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, आप कभी ये भी सोच रहे हैं और कभी आप वो भी सोच रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला कार्ड है ये। और अगर रीडिंग में ये आता है, इसका मतलब है सिंपली नो। तो नो है ये। अगर हम सेकंड ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो इट्स अ नो कार्ड। अब हम नेक्स्ट कार्ड पर आते हैं जो 3 ऑफ सोर्ड्स है।
अब थ्री ऑफ सोर्ड्स में तो आप देखेंगे, आपको इस पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा, एक यहाँ पर दिल बना हुआ है और इसमें तलवारें धसी हुई हैं। तो देखिए तीन तीन तलवारें इस बेचारे इकलौते दिल में धसी हुई हैं। यानी कितनी पीड़ा हो रही होगी इस दिल को, कितना धोखा मिला होगा इस दिल को, कितना एकदम खंजर से बिल्कुल ये घायल हो चुका है, इसमें दिल बुरी तरह से टूट चुका है। तो अगर हम इस कार्ड की यस और नो रीडिंग की बात करें, ऑब्वियसली मेरे प्यारे 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 मित्रों, ये एक नो कार्ड है, यानी कि द आंसर इज नो जब भी आप थ्री ऑफ सोर्ड्स में आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, आपको हर चीज़ सिंबॉलिक देखनी है। तो यहाँ पर एक इंसान है जो लेटा हुआ है, तीन तलवारें उसके ऊपर लटक रही हैं हवा में और एक तलवार जो है उसके नीचे है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके जो हाथ हैं उससे जोड़े हुए हैं। तो यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो बिल्कुल भी ठीक से आराम नहीं कर पा रहा, उसके जो मन की शांति है वो भंग हो चुकी है। और अगर हम रीडिंग की बात करें तो अगर कभी भी आपकी रीडिंग में फोर ऑफ सोर्ड्स आए, मतलब कि वो एक नो कार्ड है। तो आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में अगर आपको सपोज ये आए तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही एक असमंजस की स्थिति है। आपका दिल का चैन खो चुका है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, आपके ऊपर भी तलवारें लटक रही हैं, नीचे भी तलवार है। तो ये एक नो रीडिंग में आएगा। नेक्स्ट हम कार्ड पे आते हैं जिसमें आप फिर देखेंगे ये फाइव ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर एक इंसान है, एक योद्धा है जिसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तलवार उसने नीचे रखी हुई है, बाकी तलवारें नीचे गिरी हुई हैं। और यहाँ पर दो लोग हैं जो वापस जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें कि उसने इन लोगों को जो है लड़ाई की और इनको परास्त कर दिया। लेकिन लड़ाई झगड़ा हम जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही एक रेस्टलेस सी सिचुएशन होती है, इसमें पीस बिल्कुल नहीं होता। तो अगर रीडिंग में ये आए 5 नंबर का सोर्ड्स, मतलब आप समझ जाइए ये एक नो कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे 6 ऑफ सोर्ड्स में। अब 6 ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर एक महिला और एक बच्चा बैठे हुए हैं, एक नाव है, नाविक यहाँ पर नाव चढ़ा रहा है और यहाँ पर 6 तलवारें जो हैं उल्टी उल्टी इस नाव में गड़ी हुई हैं। जब उल्टी गड़ी हुई हैं मतलब कि यहाँ पर अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, ये एक शांति का संदेश है। और जब ये शांति का संदेश है जिसमें कि वो लोग कहीं पर दूर जा रहे हैं किसी शांत जगह पर, तो रीडिंग में अगर आपका कभी भी 6 ऑफ सोर्ड्स आएगा तो ये एक डेफिनेटली यस कार्ड होगा, एक हाँ वाला कार्ड होगा। नेक्स्ट कार्ड जब हम आते हैं फ्रेंड्स तो ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा आपको ठीक से दिखा दूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक इंसान है जो भाग रहा है, इसके हाथ में तलवारें हैं, 2 तलवारें यहाँ पर गड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है ये किसी को धोखा देकर किसी के साथ फरेब कर कर भाग रहा है। इसने किसी का विश्वासघात किया है, किसी के साथ इसने चीटिंग करी है और अब इसको लग रहा है कि इसकी चीटिंग जो है वो पकड़े जाने वाली है। तो ये फटाफट वहां से भाग रहा है अपनी जो बची कुची तलवारें हैं उनको लेकर। अगर रीडिंग में कभी भी आपका 7 ऑफ सोर्ड्स आए तो दोस्तों ये एक नो कार्ड होगा। तो अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप फेस कर रहे हो जहां पर आपको लग रहा हो कि आपका कोई पार्टनर या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कोलीग आपके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी कर रहा हो, आपको चीट कर रहा हो, तो ये एक नो कार्ड में आएगा, ये एक नेगेटिव एक कार्ड को दर्शाता है। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है मेरे फ्रेंड्स वो है 8 ऑफ सोर्ड्स।
अब देखिए कितनी दयनीय सी स्थिति है यहाँ पर। एक महिला है, उनके हाथ बांधे हुए हैं, उनकी आंखों पर पट्टी है, सारी तलवारें यहाँ पर गड़ी हुई हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड शेड है। तो ये बिल्कुल अपने आप को एक सिचुएशन में ट्रैप्ड पा रही हैं। ये ना तो आगे बढ़ पा रही हैं ना पीछे जा पा रही हैं। तो कभी भी अगर रीडिंग में 7 ऑफ सोर्ड्स आए तो इट्स अ नो कार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड हम चलते हैं जिसमें हम फिर से आएंगे 9 ऑफ सोर्ड्स में और एक फिर से एक नेगेटिव सिचुएशन में। अंधेरा ही अंधेरा है, काला घना अंधेरा है। देखा आपने, यहाँ एक इंसान है अपने बिस्तर पर तो लेटा हुआ है, लेटने की कोशिश कर रहा है, लेट नहीं पा रहा, बैठ के उठ गया, हाथों में उसके सर है, चिंता से उसका सर फटा जा रहा है। इतनी उसको चिंता है, कितनी सारी चीजों में वो फंस चुका है, ऐसा लग रहा है ट्रैप में फंस चुका है, वो किसी तरीके की जालसाजी या षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। सारी तलवारें उसके सिर पे देखे लटक रही हैं, 9 तलवारें आप देखेंगे लटक भी रही हैं, उसके आर पार भी जा रही हैं। हर तरफ से वो अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है। तो जो 9 ऑफ सोर्ड्स है वो एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है और इसका जो जवाब होगा वो नो होगा। इट इज़ अ नो कार्ड। नेक्स्ट जो हम कार्ड पे आएंगे दोस्तों वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स में आप फिर से देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल वो परास्त पड़ा है, जैसे किसी बैटल में किसी योद्धा की बिल्कुल क्या बोलते हैं वीर गति को प्राप्त हो चुका है। सारी तलवारें उसके खंजर सारे उसके अंदर धसी हुई हैं। अंधेरा है यहाँ पर आपको कुछ भीष्म पितामह वाली सिचुएशन भी नजर आएगी। सबने उसके साथ धोखा किया, सबने उसको घेरा, सबने उसको मार गिराया, ये सिचुएशन है। तो अगर हम 10 ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो 10 ऑफ सोर्ड्स भी एक नो कार्ड होगा, ये भी एक नो कार्ड होगा, ये भी एक नेगेटिव सिचुएशन को दर्शाता है। लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नहीं होता मेरे फ्रेंड्स। देखिए अगला कार्ड आपको दर्शा रहा है, एक सुंदर सा बालक है, एक सुंदर सा नौजवान है। यहाँ पर कितना, यहाँ पे पंछी यहाँ पर आसमान में हैं, यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर घाटियाँ बनी हुई हैं, इनके हाथ में एक तलवार है और ये खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स है ये एक यस कार्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट्स को दर्शाता है। ये पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, जब आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भर जाएंगे, जब आपके अंदर नए नए थॉट प्रोसेसेस आ जाएंगे, हो सकता है आप कोई बिजनेस प्लान बना रहे हों, हो सकता है आप कोई फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हों, हो सकता है आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हों, तो अगर पेज ऑफ सोर्ड्स आता है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ यस कार्ड। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स पे। तो ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ये आपको दिखाएगा एक योद्धा है जो भाग रहा है। इसका जो घोड़ा है ऐसा लग रहा है हवा से बातें कर रहा है, इसके हाथ में तलवार है और ये बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार है। ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसकी जो बहादुरी है वो आपको देखते ही बनेगी। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स वैसे तो एक अच्छे पोजीशन में लग रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है युद्ध करने। ठीक है, तो अगर कोई भी युद्ध वाली स्थिति बनती है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, तो ये एक नो कार्ड है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसमें नाइट ऑफ सोर्ड्स की रीडिंग अगर आई, तो इट मीन्स कि इट्स अ नो फॉर यू, यू शुड नॉट गो अहेड विद इट। नेक्स्ट हम कार्ड पे आएंगे। जो कार्ड हमारा है, यहाँ पर हमारी महारानी बैठी हैं सुंदर सी। इनके सिंहासन कितना सुंदर है इनके सिंहासन पर ही कितने सारे एक सुंदर सी कलाकारी बनी हुई है। यहाँ पर एक चेहरा है एक योद्धा का, यहाँ पर पेड़ भी है, पौधे भी हैं, प्रॉस्पेरिटी भी है, पंछी भी है, सुंदर सा मौसम भी है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब अपने हाथ में कमान लेंगी, तलवार लेंगी, तो ज़रूर अच्छा ही फैसला और निर्णय करेंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज अ
yes card. Okay. Next card, which is the last card for the suite of swords, it is king of swords. तो जो किंग होते हैं ना, वो सबसे एंड में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सबकी जिम्मेदारी उठानी है। सारा जो दारोमदार है, सारी जो जिम्मेदारी है एक किंग के ऊपर होती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे व्यक्तिगत हो। तो यहाँ पर एक किंग बैठे हुए हैं, हाथ में उनकी तलवार है, बिल्कुल निर्णायक डिसीजन में बैठे हुए हैं, निर्णय लेने के लिए बैठे हुए हैं। और वो ना किसी से डरने वाले हैं, ना दबने वाले हैं, ना ही किसी प्रभावित होने वाले हैं किसी की बातों में। उनकी दिमाग में क्लैरिटी है, उनको पता है कि उनको साफ साफ क्या चाहिए। तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं वो हमारे यस कार्ड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर आप टैरो सीख रहे हैं या आप कभी रीडिंग्स भी देखते हैं किसी और के चैनल पे, तो आपको मैंने थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज दिया ताकि आपको भी समझ में आए कि अगर कोई कार्ड्स आपकी रीडिंग में आते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमने यस और नो रीडिंग्स करी, आज हमने जो स्वीट लिया था वो स्वीट ऑफ सोर्ड्स था। अब हमारा सिर्फ एक और स्वीट बचा है जिसको हम कल कवर करेंगे, वो होगा स्वीट ऑफ पेंटिकल्स। तो हम उसका यस और नो देखेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, यहीं पर मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मैं मनोकामना करती हूँ कि टैरो जो हैं वो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव गाइडिंग फोर्स बनकर आए। चाहे आप सीख रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप सिंपल अपनी रीडिंग्स देख रहे हो, लेकिन जो भी आप अपने जीवन में निर्णय लें, टैरो को एक गाइडेंस के रूप में, एक पॉजिटिव गाइडेंस के रूप में देखें। और फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, सबकी एनर्जीज अलग हैं, तो हो सकता है कि कुछ रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें। जो रेजोनेट करें उनको खुले मन से अपनाइए और जो ना रेजोनेट करें उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। तो साईं बाबा के नाम से मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कीजिए, क्योंकि आपको इसमें लाइफ चेंजिंग चीज़ें मिलेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी बदलती रहेगी, वो भी पॉजिटिविटी के लिए। क्योंकि जब हमारे सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे के लिए ही हमेशा रहेगी, अच्छे के लिए ही हमेशा बदलेगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। ओम साई राम।